सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, हम जो पहले सुने आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, वहां से जो यहाँ जो सिविलाइज हुए, हम यहाँ के बैठे हैं, उसमें दो आविष्कार हुए हैं, आपने पढ़े होंगे। दो आविष्कार हुए हैं जिनकी वजह से कि आज ये मानव सभ्यता में हम यहाँ इस रूप में पहुंचे हैं। वो दो आविष्कार कौन से हैं, बता सकते हो कोई? स्कूल में पढ़ के आए होंगे। दो आविष्कार कौन से? एक आग और एक पानी। पानी का क्या आविष्कार है? अरे एक पहिए का आविष्कार हुआ और एक हुआ आग का आविष्कार। ठीक है, उन दो आविष्कार से ये सारी की सारी जो सभ्यता जो चेंज हुई है उनकी वजह से। जब आग का आविष्कार खोजी गई, पानी तो मौजूद ही था, आग भी मौजूद थी, लेकिन आग कैसे होगी उत्पन्न पता का पड़ी होगी। दो चकमक पत्थर के वो आपस में रगड़े, तो वो पत्थर से जब आग पैदा हुई, उसके बाद क्या हुआ, जंगल साफ किए गए, आग जला के खाली किए गए। उसके बाद जो फसलें उगाई गई, फसलें उगाने के बाद पशु रखे गए, पशु रखने के बाद कपास उगी, उसके बाद हमने ये कपड़े बनाए, ये सब कुछ। ठीक है, और दूसरा जो था पहिए का आविष्कार, जिसके कारण है ये सारी गति जो हुई। ये दो आविष्कार। तो आग जो है सुबह उठने से लेकर यूज करी ना, तो वो हमारे आग कंट्रोल में थी कि फायर इज ए गुड स्लेव बट बैड मास्टर। मतलब कि जब आग हमारे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तब तक तो वो क्या है, हमारी गुलाम, तब तक तो हमारे काम की है। और अगर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होगा? खेतों में देखते ही होंगे, गेहूं के सीजन में या एक माचिस का तिल्ला फेंका, एक जगह लगी, लगते लगते खेतों के खेत उजड़ जाते हैं। तब वो जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसका ध्यान पूर्वक या कैसे, तो इससे पहले इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। आग कैसे बनती है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज। तीन चीजों से मिलकर आग बनती है। सबसे पहली चीज कौन सी है? फ्यूल। फ्यूल माने ईंधन, ईंधन माने कि जो चीज जलती है। अब ये लकड़ी ये जलने वाली है ना मेज, तो ये क्या है? फ्यूल है। क्या है? आवाज नहीं आ रही? हाँ, इतने बैठे हो, मैं अकेला बोल रहा हूं। जोर से बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है? सामने रिएक्ट किया करो, पता चले भी आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो पहली चीज कौन सी है? फ्यूल। दूसरी चीज है हीट। क्या है? हीट यानी तापक्रम। पढ़ा होगा स्कूल में आपने। हर एक वस्तु को जलाने के लिए एक निश्चित तापक्रम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। आप जो आपकी कॉपी का जो पेज है उसको किससे जला सकते हो आप? माचिस की तिल्ली से। और मैं माचिस की तिल्ली वही लेके इसको जलाने की कोशिश करूंगा, जलेगा क्या? क्यों? हर एक वस्तु के लिए अलग अलग तापक्रम है, और वो उसी ताप पर जब वो चीज पहुंचती है तब क्या है, वो जलती है। और तीसरी, आग के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की जलाने के लिए वो सहायक मौजूदगी होनी जरूरी है। तो तीन चीज कौन सी होगी? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। यानी ये तीनों जब चीजें मिलती है, ट्रायंगल ऑफ फायर बनता है, तब क्या होता है? आग उत्पन्न होती है, आग पैदा होती है। क्लियर है? और अब है आग को बुझाने का मेथड। तो इसी जो तीन ट्रायंगल ऑफ फायर के ऊपर बनाया गया है, तो इसी तरीके से तीन जो मेथड बताए हैं जिनसे आग बुझाई जाती है। पहला मेथड कौन सा है? कूलिंग मेथड। कौन सा है? कूलिंग मेथड। आमतौर पे आग बुझाने के लिए सबसे पहले आप देखते हो, जैसे अभी सर ने कहा, हर एक आग, कोई भी कहीं आग दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? पानी की बाल्टी उठाई और उसमें फेंकते हैं ना। वो मेथड कौन सा है? कूलिंग मेथड। कैसे? अभी आपको बताया कि हर एक जो चीज जलती है उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है जलने के लिए, और उसी जब तक वो टेम्परेचर रहता है तब तक वो चीज जलती है। अब ये मेज जल रही है, अब कूलिंग मेथड कैसे होगा? अब ये मेज जल रही है, मैंने पानी की बाल्टी ली और इस मेज के ऊपर डाली, तो क्या होगा? इसका हीट कम हो गया ना, ठंडे करेंगे ना पानी। तो ये क्या मेथड हुआ? कूलिंग मेथड। और सर्वमान्य जो भी है, सबसे जो आमतौर पर यूज होता है वो क्या है? कूलिंग मेथड। दूसरा है स्टार्विंग मेथड, भूखे मारना। आग को भूखे मार के और उसको खत्म करना। कैसे? हम सपोज कीजिए हमारे क्लासरूम के अंदर कमरे में आग लगी हुई है, आपके बेंच रखे हुए 50, और शुरुआत कहाँ होगी? एक बेंच से ही होगी। तो आग लगी, तो आग से उससे फिर क्या होगा? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और सभी इसी प्रकार लगेगी ना आग। तो क्या होगा? स्टार्विंग मेथड क्या है कि अगर उस एक मेज को आग लगी हुई है उस कमरे के अंदर, उसको हम छेड़े ना, और बाकी जो उस कमरे के मेज हैं उनको हम क्या करें? बाहर निकाल दे। तब क्या होगा? आग भूखी मर जाएगी, मरेगी ना। उसको चाहिए आगे खाने के लिए चाहिए,
एक मैच से दूसरा मैच, दूसरे से तीसरा मैच, और जब आगे कुछ नहीं मिलेगा तब क्या होगा, आगे बुझ जाएगी। क्लियर है? दूसरा मेथड कौन सा है? हाँ, बुक से मारना। ठीक है, कूलिंग मेथड, फिर स्टार्विंग मेथड, और तीसरा है स्मदरिंग मेथड। उसमें क्या है? दम घोट के मारना। क्या है? दम घोट के मारना। हम सांस ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार अभी आग बताया आपको, आग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो यानी किसी चीज, अगर कोई चीज जल रही है उसको हम कोई किसी कपड़े से, कोई चीज से अगर ढक देते हैं तब क्या होगा? ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी और क्या होगा? आगे बुझ जाएगी। और कौन सा मेथड हुआ? दम घोट के मारना। कौन सा मेथड हुआ? दम घोट। अगर पेट्रोल जल रहा है तो एक है, एक ही मेज जल रही है तो एक अलग चीज होगी, खेत में लगी तो अलग चीज होगी, तो ये अलग अलग आग हुई ना। तो इसी प्रकार इसीलिए के आग का क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग वर्गों में आग को बांटा गया है। आग को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो 4 प्रकार की आग का क्लास डिसाइड किया गया है। सबसे पहली है क्लास ए फायर। कौन सी है? क्लास ए फायर। इसके अंदर क्या आता है? सॉलिड। ये है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का मतलब है जो भी चीज जली और उसके बाद राख बचेगी तो वो सब किस में आएगी? सॉलिड फायर क्लास ए में। यानी ये मेज, कुर्सी, हमारा खेत का मटेरियल है, कुछ भी लकड़ी, जो भी चीजें हैं वो सब किस में आएगी? क्लास ए फायर में। क्लियर है? फिर है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर है लिक्विड फायर, तरल पदार्थों की आग, या आपका तेल की आग। कौन से तेल जलने वाले हैं? मिट्टी, पेट्रोल, डीजल और हाँ जी केरोसिन और सरसों का तेल, घी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है ना ये। तो इस प्रकार की कोई भी आग है वो क्लास बी में है, वो है लिक्विड फायर। क्लास सी, इसके अंदर है गैसेस, जितने भी प्रकार की गैस जो ज्वलनशील है। 2 गैस हमारे पास हर टाइम मौजूद होती है। कौन कौन सी? सीएनजी और घराड़ी मतलब एलपीजी। ठीक है, क्लियर है? लिक्विड कौन सी गैस है? एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी है? हाँ, ये तीसरी होगी क्लास सी गैसेस फायर। और फिर क्लास डी मेटल फायर। कौन सी है? मेटल, जो धातुएं जलती है, ज्वलनशील धातुएं। कौन सी? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी धातुएं हैं जो ज्वलनशील धातुएं हैं। ठीक है, ये सारी की सारी किस में आ गई? क्लास डी मेटल फायर। अब क्लास, चारों क्लास होगी। कौन कौन सी है? क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास ए क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैसेस फायर, क्लास डी मेटल फायर। क्लियर है? समझ आ गई सभी को? अभी पूछूंगा, मैं लिखवाऊंगा। यही होता है ना, टीचर पढ़ाते हैं फिर कहते हैं मैं वो टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, अभी टेस्ट लेंगे आपका। तैयार हो ना? वेरी गुड। तो ये क्लास 4 होगी, अलग अलग है। इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। आपको पता है कि ये गैस, ये किस प्रकार की आग है, यानी ये किस लिए बांटी गई है? क्योंकि उस प्रकार की, जिस प्रकार की आग होगी हम उसी प्रकार का मेथड यूज करेंगे। एक तो 3 आपको मेथड बताए आग बुझाने के, और आग बुझाने के जो ये आपने देखे होंगे यंत्र पड़े होते हैं इनका यूज करेंगे। तो कौन से पर किस प्रकार किसका यूज करेंगे, इसीलिए इनका अलग अलग बाइफर्केशन किया गया है। क्लियर है? ठीक है। अब राहुल उठा, छोटे वाला एक। ये आपके ITI में लगे हैं ना? क्या है ये? पूरा बोलो और आगे तो ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं। और बोलो बोलो। अग्निशामक यंत्र, वेरी गुड। और कोई? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, ये इंग्लिश में बोल दिया, वे बहुत बढ़िया। ये है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका पूरा नाम है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। क्या है? अब फर्स्ट एड किस लिए लगाया, समझ आ गई? फर्स्ट एड आपको पढ़ाई है ना? डॉक्टर और फर्स्ट एडर में फर्क होता है ना? हाँ, अभी हम खेल रहे होते हैं क्लास में, ग्राउंड में, कहीं गिर गए, कर गए, लग गई तो क्या करेंगे कि
आपको सिखाया कि उसके ऊपर है, उसको धो लिया, कर लिया, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया अगर खून आ रहा कर रहा है, ये क्या काम है फर्स्ट एड का, ठीक है। और अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। इसी प्रकार इसका ये है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब ये है कि आग कभी भी आप भयंकर जो रूप देखते हो खेतों में, घरों में, कहीं भी, तो उससे पहले शुरुआत क्या होती है, वो एक छोटे से रूप से शुरू होती है। जैसे प्रकार सपोज कीजिए कि बिजली के किसी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें आग लगी और 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे तक ना संभाली, ना देखी, ना वो करी, तो क्या हो सकता है कि पूरे हॉल में, कमरे में, स्कूल में, कॉलेज में आग लग सकती है, ये बात है। और शुरुआत कहाँ होगी, एक शॉर्ट सर्किट से वहां से हुई। तो इसका काम ये है कि जो पहला व्यक्ति, जो पहला आदमी कोई अगर आग को देखे, तुरंत छोटी मोटी कहीं से भी शुरुआत हुई और आपके सामने ये है एक्सटिंग्विशर लगा हुआ, टंगा हुआ, आपको दिखाई दे, तो उसको यूज करना है आपको तुरंत। क्लियर है। और अगर बड़ी आग है तो क्या करेंगे, हम फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, यही ना। तो ये शुरुआत के लिए है, फर्स्ट एड के तौर पर है। ये जहां भी लगे होंगे, टंगे होंगे, इसका काम ये है कि सबसे पहला व्यक्ति जिसने इसको देखा है वो इसको यूज करेगा। अगर वो दूसरे को बुलाने के लिए चला गया कि वो टंगा हुआ है वहां से आ जाए, और अगर आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद आके अगर इसको यूज करने के लिए गए तो इसका काम खत्म है, इसका काम है नहीं है। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो आपको बताई थी ABCD क्लास बांटी ना, उसी प्रकार ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा A, ये लिखा हुआ B, ये लिखा हुआ C, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है ये क्लास A पे, क्लास B पे और क्लास C पे, वो आपको बता दी कौन कौन सी होती है, यानी क्लास A B C तीनों पर यूज हो सकता है। क्लियर है? हाँ। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस और ड्राई केमिकल पाउडर है, 2-3 मिश्रण से मिलके बनता है। आप सपोज कीजिए मोटा मोटा इसी हिसाब से कि बिल्कुल फ्लो का मैदा होता है या आटा होता है, उस प्रकार का इसके अंदर मटेरियल डाला हुआ है। शरीर को कोई हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाता किसी प्रकार का। और इसका काम कैसा, जो मैंने आपको बताया था कि ढक के यानी दम घोट के मारना। ठीक है। अगर आग लगी हुई है, मान लो ये सपोज कीजिए कि ये है, इसमें तेल भरा हुआ है, पेट्रोल, इसके अंदर आग लगी हुई है, इसको हम यूज करते हैं तो क्या होगा, पाउडर इसके ऊपर आ जाएगा ना। ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और क्या होगा, आग बुझ जाएगी। क्लियर है। इसको यूज कैसे करते हैं, ये आप हमेशा वॉल पे टंगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। ये यहाँ से इसको ऑपरेट करने के लिए, या यहाँ दूसरी एक लगी हुई होगी, दूसरे पहियों पे लगी हुई है, सील लगी हुई है, इसको निकाल दिया बाहर। उसके बाद ये जो सेफ्टी पिन है ये बाहर निकाल दी। क्लियर है। उसके बाद ये ग्लॉक है, इसको बाहर निकाल दिया। क्लियर है। लगा हुआ। और उसके बाद क्या है, इसको प्रेस करना है, दबाना है, इसको यहां से यूं पकड़ना है। हाँ कोई बात नहीं, चलो रुक जाओ विनोद, रुक जाओ विनोद, रुक जाओ, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको प्रेस करेंगे, इसको ऐसे जो बेस है आग की, ठीक है, उसके ऊपर मारेंगे तो क्या होगा, ये इसके से पाउडर बाहर निकलेगा और उसके ऊपर फैल जाएगा और बुझ जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या काम करता है, इसके अंदर ये 4 kg ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर 4 किलो पाउडर भरा हुआ है और उसके बाद प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन गैस बाहर आएगी और नाइट्रोजन गैस बाहर आएगी तो वो क्या होगा, पाउडर को साथ है बाहर ले आएगी और इस पाइप के थ्रू पाउडर निकलेगा। क्लियर है। तो दूसरा उठाइए। आमतौर पर ये 2 तरीके के एक्सटिंग्विशर है, लगे हुए होते हैं। तो ये दूसरा एक्सटिंग्विशर है, वो आपको बता दिया ABC टाइप के लिए या ड्राई केमिकल पाउडर। ये दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कार्बन डाइऑक्साइड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, हाँ, ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्या होगा, बुझा देती, बुझ जाएगी ना। ठीक है। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो यहां से खोला, ठीक है, इसको ये पकड़ा, हॉर्न बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी जिस प्रकार आपका LPG सिलेंडर है, इसके अंदर भी प्रेशर से गैस भरी हुई है
और जब दबाव से भरी जाती है तो अंदर आपको ध्यान होगा, आप एलपीजी सिलेंडर जो इलाके देखते हैं तो उसमें पता चलता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। जब प्रेशर से करते हैं तो वो क्या होती है, जमती नहीं है, तरल पदार्थ में हो जाती है, पानी के तौर पे लिक्विड में हो जाती है मतलब, ठीक है। और जब बाहर वापस निकलती है तब क्या होगी, वापस वो गैस बन जाती है। जब हमने प्रेशर से भरा हुआ वो मोटी परत, इसीलिए इसी प्रकार जिस एलपीजी सिलेंडर है ना अपना, इसी प्रकार ये जो है इसकी भी परत बहुत मोटी है, इतनी मोटी लोहे की, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर से भरी हुई है और अंदर लिक्विड फॉर्म में है। किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और जब बाहर निकलती है तो अब वही है, इसमें से सीधा सा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, ऑक्सीजन को वो उस जगह से हटा देगी और क्या होगा, आग बुझ जाएगी। क्लियर है। ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो, यानी चाहे धातु है चाहे पेट्रोल है, किसी भी प्रकार की। अब इसमें क्या होगा, गैस निकलेगी और वो गैस चली जाएगी। ये जो इस प्रकार लगा लो रसोई के अंदर खाने पीने की चीजों पे या आपका कंप्यूटर वगैरह है, अगर उस तरीके पर आप यूज करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, मतलब पाउडर पड़ेगा करेगा तो वो चीजों में नुकसान कर सकता है। अगर ये है आपके पास तो ये किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गैस निकलेगी, गैस तो उड़ गई उसके बाद और वो चीज है आग जो है बुझ जाएगी। क्लियर है। देखो आवाज करता है, थोड़ा सा शोर करेगा, इसीलिए ये हॉर्न इसीलिए लगाया। ये मुंह चौड़ा किस लिए किया गया है, इसीलिए कि ताकि वो गैस को फैलाव करने के लिए टाइम मिले। आपको बताया प्रेशर से भरी हुई अंदर तो लिक्विड में है, अब यहां से सीधी निकलेगी तो जगह पूरे नहीं बना पाएगी, चारों घेर नहीं पाएगी, इसीलिए इसको किया है। इससे थोड़ी सी आवाज भी आती है तेज, ठीक है। थोड़ा सा मैं सीधे चला के दिखाता हूँ, समझ आई, ठीक है। तीनों तरीके में यूज हो रही है, गैस भी हो जाती है और अब इसके आगे अगर हाथ लगाते हैं वापस बाहर निकलती है। अब ये ठंडा हो गया है पूरा, बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। CO2 जो है हाथ में भी आ जाएगी और जम जाएगी, बर्फ जो होती है उस प्रकार जम जाएगी। इसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। अगर हम उसको अगर हाथ पे रख लेते हैं ना, अगर कुछ सेकंड के लिए अगर हाथ के ऊपर रखी जाए तो हाथ के अंदर सुराख भी हो सकता है, समझाए। ठंडी होगी बहुत ज्यादा, कोल्ड बर्न बोलते हैं उसको। एक सन बर्न सुना है, धूप में, ठीक है। अगर आमतौर पे भाषा कहते धूप में रहे काले हो गए, है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार एक होता है कोल्ड बर्न, ठंड से भी। सियाचिन ग्लेशियर जहां फौजी रहते हैं ना, ड्यूटी करते हैं, वहां पर क्या होता है, वो नहाने का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी उनके नहीं होनी चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते हैं, अपने जूते बाहर उतारते हैं, जराब बाहर निकालते हैं जो बहुत मोटी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारे उंगलियां है ना, इनके बीच की, पैरों की उंगलियों के बीच की सफाई करते हैं। अगर एक बूंद भी पानी का कहीं कुछ रह गया तो वो क्या होगी, उससे बर्फ बनती है और वो उंगली का पता नहीं चलता। 2 घंटे के बाद जब खोलते हैं ना, अगर चारों उंगलियों के अगर बीच में है तो वो चारों उंगली वहां से अलग हो जाएगी और फौजी को पता भी नहीं चलेगा, समझाए। उसी प्रकार ये भी वही, वो कोल्ड बर्न बोलते हैं उसको, जो अभी आपको बता रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर वाला, वही चीज है। इसके अंदर जो होती है, अगर हम इसको वो निकालते हैं तुरंत में। आपने YouTube पे कभी कोई वीडियो देखा होगा, बर्फ में क्या होता है, पानी गर्म किया, उबाला, और बाहर को जो टेम्परेचर है उसके अंदर अगर ऐसे करके पानी फेंकते हैं ना तो वो तुरंत जम जाता है, नीचे जब गिरेगा ना तो बर्फ बन जाएगी, समझाई। उसी प्रकार चलो टॉपिक से भटक के ज्यादा आगे चलेंगे। अब तीसरा एक जो उसके बारे में 2 चीजें जो आग आमतौर पर अपने यहाँ जो है आग की समस्या होती है वो 2 ही है। एक तो खेतों में गेहूं के टाइम में आग लगती है ना बहुत ज्यादा। पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको।
घर जाके उपाय ये यूज भी करना है, घर वालों को भी बताना है, ठीक है। सबसे पहला आग का जो है वो लगती है, आपको ध्यान होगा, सुबह 9 बजे लाइट जाती है, शाम को 5 बजे लाइट आती है। ये पीछे नहीं सुन रहे तो इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। सुनाई दे रहा है? खड़े क्या बोला, किस बारे में बोला था? शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी वजह से छोटी सी कोई चिंगारी अगर पैदा होगी, नीचे गिरती है, उस टाइम आपको पता है नीचे का जो घास है वो भी सूखा होता है, कणक गेहूं चारों तरफ सूखा होता है, वो उसके नीचे गिरती है और उससे क्या होता है, घास के अंदर शॉर्ट वो आग लगती है और उसके बाद खेत के अंदर आग जाती है। हमेशा ध्यान कर लेना और ये उपाय करना, भगवान ना करे किसी के भी खेत में आग नहीं लगेगी। सबसे पहले ये जरूरी है कि जब गेहूं का सीजन आए, जब हमारी गेहूं पकने को तैयार हो, तब हमारे ट्रांसफार्मर के जो नीचे का एरिया है ना, उसकी घास कस्सी से, दरत्ती से, पावड़े से बिल्कुल काट के साफ करके वो जगह छोड़नी है। तो उससे क्या होगा कि अगर ट्रांसफार्मर में आग भी लग जाए, उससे आपको पता होगा तेल होता है उसमें, आप पढ़ते हो, आपका ITI में होंगे, ठीक है, तेल भी होता है, वो तेल में भी आग लग जाएगी। अगर वो नीचे भी गिर जाएगा, तेल भी छोड़ने लग जाएगा, तो लेकिन क्या है वो अगर वो एरिया आपका साफ है तो उससे बाहर आग नहीं जाएगी। क्लियर है ना? दूसरा, उस समय पानी की कोई जरूरत नहीं होती, ट्यूबवेल खाली होते हैं। अगर 1-2 दिन में ट्यूबवेल चला दिए और खेतों में खाड़ों के अंदर से पानी निकल गया, चला गया, गिल्ले हो गए, तो भी क्या होता है, ये प्रिकॉशन पूरा कामयाब है कि अगर भगवान ना करे किसी एक खेत में आग लग गई है तो उससे जो आगे ये बड़ा अवरोध हो जाएगा। आप देखते हो अगर हवा चली हुई होती है तो सुना ना, एक गांव से दूसरे गांव तक आग पहुंच गई, और वही हवा क्या होती है कि एकदम इधर हवा चल रही होती है, एकदम हवा मुड़ जाती है, रुक जाती है, तो क्या होता है, आग उसी समय ही बुझ जाती है, वहीं रुक जाती है। तो उसी प्रकार अगर जो खाड़ा पानी का भरा हुआ है ना, तो आप मानो कि 50% चांस जरूर है कि वो उससे निकल के आगे नहीं जाएगी। तीसरा, खेतों में जब हम काम करते हैं तो चाय वगैरह बनाते हैं, तो चूल्हा कैसे बनाते हैं, एक ईंट धरी, दूसरी ईंट धरी, तीसरी ईंट धरी, ठीक है, और फिर उस पर चाय बना ली, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। और एक दूसरा तरीका बताता हूँ चूल्हा बनाने का। आपने कस्सी पावड़ा लिया, जमीन के अंदर खोदा, ठीक है, और उसके ऊपर वो रख के चाय बना ली, और वो पाउडर जो मिट्टी है वो वापस है घेर दी, ढक दी, ठीक है। छोटा सा उपाय है, बड़ा कारगर है, इससे बचा जा सकता है आग से। क्योंकि आपको पता है ग्राउंड पे होगी बार तो थोड़ी सी, क्योंकि उस समय क्या होता है, हवा का पता नहीं होता, बिल्कुल बंद होती है और एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में बहुत तेज हवा चलने लग जाती है ना। फिर चौथा है कि खेत के अंदर जब हम वो चाय बना ली, अब चाय पियेंगे ना, तो चाय पीने के लिए हम कांच के गिलास जो यूज करते हैं, वो खेतों में कभी भी कांच के गिलास यूज नहीं करने चाहिए, स्टील के गिलास होने चाहिए। ये भी हुई है, आग ऐसे भी लगती है, आपने देखा होगा वो उत्तल सुने होंगे, एक आपने कभी वो कराया होगा, वो कागज का टुकड़ा रखा, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ी और आग लगती है ना। उसी प्रकार अगर आपकी गिलास जो टूट गई, उसका तड़ा जो है ना, और अगर वो घास के ऊपर पड़ा है और दोपहर के 2 और 3 बजे का जो टाइम है, अगर सीधी अगर उसके ऊपर पड़ गई ना, तो नीचे से वहां से क्या होगा, घास जो है वो सुलगने लग जाएगी और उससे क्या है, आग लग सकती है। क्लियर है? उसके बाद एक जो हमारे जो स्प्रे पंप है, उस समय उनका कोई काम नहीं होता, तो वो सारे के सारे अगर खेत में पड़ा है तो पानी का भर के रखो, और घर में भी, गांव में अगर पड़ा है, घर में है, तो भी पानी का भर के रखो कि अगर जरूरत पड़ गई तो क्या है, तुरंत उसको यूज किया जा सके। अगर जब वही फर्स्ट एड का काम है, कर सकती है। क्लियर है? और उससे भी बड़ी है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। किस नंबर पर कॉल करेंगे? फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? बताओ बताओ, और बताओ, 101 बता रहे हैं, और बताओ है? बोल जाए यार, क्यों क्यों करो हो? बस करो, गुजर गुजर बंद करो। देखो कितने के जागरूक हम हो रहे हैं, 60 70 80 बैठे नीचे कर गर्दन कर रहे हैं। अब उसके बारे में बात करें, पता है नहीं है, चलो जो भी बात है, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, हमें सहायता की जरूरत है, वो भी पता नहीं है, भी सहायता मांगनी किससे है, नहीं पता ना कि सहायता मांगनी किससे है। इमरजेंसी नंबर है, अब बाकी सब भूल जाओ, 112। क्या नंबर है? 112। पहले 100 पुलिस का था, 101 फायर ब्रिगेड का था, 102
एम्बुलेंस का था 103, ये सब प्रकार के अलग अलग नंबर थे। अब सिर्फ एक ही नंबर है, वो है क्या है, जोर से बोलो, 112 नंबर है, वो है इमरजेंसी हेल्पलाइन। इमरजेंसी मतलब किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, आपका किसी कोई पर्स छीन लिया, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप गिर गए, आपको चोट लगी, आपको चक्कर आ गए, आप बेहोश हो गए, गिर गए, किसी भी प्रकार की आग लगी, कोई भी घटना है, तब आप किस नंबर पर कॉल करोगे, 112 पे सबसे पहले कॉल करते हैं। सबसे पहले अगर फायर हो गई है, आपको कॉल करनी है, तो 112 पे कॉल करोगे, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर बताओगे, फिर अपने गांव का नाम बताओगे कि बिरडाना में, फिर बिरडाना में फायर ब्रिगेड को पता नहीं है आपका घर कहाँ है, फिर आप लैंडमार्क बताओगे कि ITI के पास, मंदिर के पास, फलाने चौक के पास, समझा गए, वो लैंडमार्क बताओगे, और फिर बताओगे कि आग किस चीज के अंदर है, कि सिलेंडर में आग है, घर में आग है, रुई में रखी है, कपास रखी है, उसमें आग है, कपड़ों में आग है, क्लियर है, ये सब चीज आप बताओगे, ताकि आप तक पहुंचने में, और जरूरी जो भी उपकरण साधन लेकर जब फायर ब्रिगेड आप तक पहुंचे तो तैयार हो, क्लियर है, ठीक है। अब एक खेतों की आग बता दी, दूसरी आग है LPG सिलेंडर की। सबसे ज्यादा जो डर भय होता है कि LPG सिलेंडर, आपने सुनी होगी, लगभग महीने में 5-4 देश में घटनाएं घटती है, जिसमें अभी 3 दिन पहले ही देखा होगा आपने, एक 2 मंजिला हरियाणा की घटना, रेवाड़ी रूडी साइड की, और वो सिलेंडर फट गया, और पूरा का पूरा घर और अड़ोस पड़ोस के भी 2-4 घर सारे के सारे खत्म हो गए। उसके अंदर जो 2 जाने थी वो भी चली गई। LPG सिलेंडर कैसे पड़ता है, अभी आपको बता, यही LPG सिलेंडर ही है, कोई अलग नहीं है। LPG बहुत मोटी चादर है उसकी बनी हुई। LPG सिलेंडर वही है, हम यूज करते हैं, स्टोव बर्नर है, ठीक है, ले कंट्रोल में है ना हमारे। आपने वो चाय चढ़ाई, कम करना है, दूध उबाला बोले थोड़ा कम करके छोड़ दिया, ज्यादा कर दिया, वो कंट्रोल में है। उसी प्रकार ये भी कंट्रोल में ही है। ये है ना कंट्रोल हमारा। एक कंट्रोल तो क्या हो गया चूल्हे के पास, और दूसरा क्या हो गया, ये कंट्रोल हो गया ना। तो अब आग कहां से लगती है, या तो ये पाइप नकली हो, कट जाए, ध्यान करे, वो है। या क्या होता है, एक जगह होती है कि यहां से आग लगती है, अगर यहाँ आग लगी हुई है तो हम कहां से कंट्रोल करेंगे, ये है ना रेगुलेटर, इसका यही काम है ना, ऑन ऑफ करना, बंद करना, चालू करना, कम करना, ज्यादा करना, कर सकते हैं। अगर यहाँ आग लगी हुई है, यहाँ बंद करने में कोई दिक्कत है भाई, नहीं है ना। तो डर किस बात का है। अभी आपको बताया, जो प्रेशर से भरी हुई है, लिक्विड फॉर्म में जा रही है, इससे बाहर निकलती है तो प्रेशर से बाहर आती है, आ रही है ना बाहर, ठीक है। यहां से बंद करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद अगर ये पाइप यहां से निकल गई है तो फिर क्या आग यहां लगेगी रेगुलेटर के पास। अगर यहां आग लगी है तब भी हमारे पास रेगुलेटर है, इसको हम बंद कर सकते हैं। ये फटते हैं, वो वहां बताता हूं आपको, सिर्फ अंदर से जब गैस बाहर निकल रही है तो चाहिए, इसके ऊपर आग लगी हुई कहीं है, गैस बाहर निकल रही है और जल रहा है, ठीक है, फटने का चांस नहीं है। बिल्कुल 0.1% सिर्फ ये हो सकता है कि अगर बिल्कुल लास्ट सिर्फ थोड़ी सी गैस बची है, 100, 200, 400 ग्राम, तब क्या होता है कि जब प्रेशर बाहर वाला बंद हो जाता है फिर अंदर आग जाएगी। लेकिन तब क्या होता है कि इसकी परत इतनी मोटी है, ठीक है, और वो थोड़ी बहुत जो पाई आधा किला बची हुई है वो है, तब उससे क्या फिर भी फटता नहीं है, शेप बिगड़ जाती है, कर जाती है, ये हो सकता है। फिर भी मान लो लास्ट ये फट सकता है। अब फटते कहाँ है, जब किसी कमरे में आग लगी है और कमरे के अंदर भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, तब फटता है। कैसे फटता है, बाहर से हीट हुई, अभी आपको बताया इसमें क्या है, लिक्विड में है, ठीक है। जब बाहर ये गर्म होएगा ना तो क्या होगी, अंदर गैस भी वो गर्म होगी, फिर क्या, हाँ, जब वो हीट होगी तब क्या होगा, गैस फैलाव करेगी, क्लियर है, तब सिलेंडर फटता है। तो एक तो कभी भी रसोई में एक से ज्यादा भरा हुआ सिलेंडर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक में आग लगी तो कुछ नहीं है, हम इसको आराम से बुझा सकते हैं। लेकिन इसकी आग की वजह से दूसरे को अगर हीट लगी तो वो नुकसानदायक। आप ज्यादा कहां फटते हैं, होटल के अंदर, सुना है ना। अब होटल में क्यों फटते हैं कि होटल में 5-10 सिलेंडर रखे हुए हैं, एक में कहीं आग लगी तो वो नहीं फटता, हमेशा दूसरे वाले फटते हैं, क्लियर है। जरा क्या देखे, अभी कह रहे थे यहाँ आग लगी तो यहाँ से बुझा सकते हैं, बुझेगी नहीं बुझेगी, देखते हैं। जल्दी है क्या, बुझ गई, रेगुलेटर भी यूज कर सकते थे और बुझ गया सही, ठीक है।
मैं भी किसी का दम में हूँ। चल रही है और ये बुझी। क्लियर है? बुझ गई ना? बस इतना का सिंपल है। ये निकल तो है वो निकालने के लिए बताया। ठीक है? क्लियर है? अगर यहाँ पे आग लगी हुई है घर में तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? एक चद्दर ली, चद्दर, तौलिया, बेडशीट, समझ गए, कोई भी, उसको पानी में भिगोया अपने शरीर को बचाते हुए, यानी हमारे आगे शरीर की तरफ ये इस तरह करके, और उसको लेके आएंगे। मेथड कौन सा? वही ढक के जो, ठीक है? अगर इधर से करेंगे यूं करके इसके ऊपर ढक देंगे, ज्यादा अगर इधर से होगी तो ये बंद कर देंगे, तो क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन है मिलनी बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगा। उसके बाद इसको खाली जगह पे बाहर ले जाके छोड़ देंगे, इसके अंदर जो गैस होगी वो 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्लियर है? क्या बाल्टी पीछे बड़े साइड में आ जाओ। और ये एक्सपेरिमेंट घर मत कर देना घर जाके तुम्हारे को नहीं पता ये देखो भाई, ठीक है? मैंने क्या बताया था? ये लिए बड़े काम की चीज है, जहाँ पे देख लो। बुझ गए? ये लड़कियां खास करके रसोई का काम तुम्हारे में जो मिल जाता है। देखो अपने आप को ऐसे बचाते हुए, एक तो ये दूसरी साइड खड़े हैं, ठीक है? ये देखो दूर हूं मैं, इस साइड ये हुआ, बुझी हुई है, गैस निकल रही है, ये बंद कर। ठीक है? अगर रेगुलेटर में आग लगी है तो गैस आप बंद नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप उठाया, ले जाके बाहर खुले मैदान के अंदर छोड़ दिया। क्लियर है? इतना ही सिंपल है। बुझ गई ना? इससे और भी बड़ी, मतलब चद्दर ले लिया आपने, पानी में बढ़िया गुद्दड़ ले लिया था, ठीक है? पानी में भिगोया, भरा, मोटा कपड़ा ले लिया सूती, और यूं करके यूं डाल दो, ठीक है? तो भी आग बुझ जाएगी। बुझ जाएगी ना? बुझाई आपके सामने। डालना ये अपनी तरफ से है कि ऑफ साइड से। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर यूं है और यूं कर दिया तो क्या होगा? हम जल जाएंगे। समझ आगे? अपने आप को बचाना ऐसे, ठीक है? मोटा कपड़ा ये थोड़ा छोटा है, अगर और बड़ा होता तो अगर आप यूं करके यूं डाल दे, ये देखो कवर कर लिया ना, तो ये बुझ जाएगी। समझ आगे भाई? आप घबराओगे नहीं ना? हाँ, करने बताए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बोले माँ जादू दिखाऊंगा, ले बोले आ जाता है, ठीक है? एक दूसरे में आग लगा दी सारे, ठीक है? आज बोले जादू वाला आया था। समझ आगे? बस ये पाउडर निकलेगा, दूर रखा। क्लियर है भाई? वापस इसको करो, दोबारा लगाओ। राजू गए? ये था वो, दिखाई दे रहा वाइट? आपको बताया था ना? ये बुझ गई। क्लियर है भाई? उठा लो, रखे हो, ये यूज करने लायक है। क्लियर है? समझ? प्रेशर ही है बहुत कम, लास्ट जब निकलेगा तब होगा, लेकिन बाहर तो निकलेगी गैस, तो जो है बाहर सरफेस में आएगी। क्लियर है? हाँ, बस लास्ट 1 मिनट और लूंगा आपका। ये जो भी इमरजेंसी सर्विस है, काम है, इमरजेंसी का मतलब सिर्फ एक आग नहीं है, कोई आप एक्सीडेंट हुआ है वहां भी मदद करना। तैरना किस किस को आता है? और तैरने से कोई डूब रहा हो तो बचाना आता है? आता है बचाना? कैसे बचाते हैं? आते एक आते, जब कोई डूब रहा हो तो तैरते हैं, तो ऐसे बचाते हैं, ठीक है? समझा के? पूजा मन मेरा घड़ा तगड़ा है, हाथ दूर रख, ठीक है? हाथ इसका मरोड़ के और ऐसे करना है। आपने सुना डूबते को तिनके का सारा? बस यू इसका हाथ मरोड़ दिया, इसका मतलब ये मेरे नजदीक ना है, और उसके बाद यहाँ से चाहे इसकी एक उंगली पकड़ लो,
ठीक है, और आप इसको बचा सकते हो। इसका मतलब ये है, अगर इसको इधर करूंगा तो ये क्या होगा, ये करके हाथ है और सीधा मेरे कहां चढ़ेगा, ठीक है, और मेरे को डुबो देगा। अगर ये नजदीक आ रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि इसको यहां से पकड़ के और इसको दबा दिया जाएगा पूरा। सुना कि नहीं है? सुन लो, चुटकुला सुना है नहीं अभी मैंने, ठीक है, सुनो। और अपने आप को इससे दूर रखना है, क्लियर है। और तीसरा तरीका है, इसके बाल जोर से पकड़ लो। ये भगवान ना करे आपको कभी इसी जरूरत पड़े, अगर एक बार भी जरूरत पड़ गई और एक बार भी आपने ये कर लिया तो आपको ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके प्रति, आपने सुना कभी 3 बच्चे डूब गए, 4 डूब गए, एक छोटा भाई डूब रहा था, उसको बड़ा भाई बचाने के लिए गया, वो डूब गया, फिर तीसरा भाई बड़ा बचाने के लिए कूदा, वो डूब गया। सुना है ना, घटनाएं होती है ना। वो इस तरह होती है कि जब ये डूब रहा होता है तो मेरा भाई डूब रहा है और मैं भाग के जाके इसके पास जाता हूँ, तब ये क्या करता है, ये मेरे ऊपर चढ़ता है और तैराक को भी क्या होता है, ले डूबता है। क्लियर है। तो इससे निर्दयता दिखानी है वहां पर जितनी ही हो सके, और इसको अपने शरीर से दूर रखना है। अगर तैरना ना आता हो बैठ जा, तब भी क्या है, या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो आपको काम करना क्या है, रिएक्ट करना है। रिएक्ट मतलब समझते हो आप? देखिए रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है और क्या करते हैं, 4 खड़े और फिर मैं 5वां जाता हूँ, क्या ये था भाई, ठीक है, यही करते हैं ना। बस यूं देखे 5 मिनट टाइम पास करे, फिर अपना लेके और चले गए। या फिर आजकल जो करते हैं वीडियो बनाते हैं, तुरंत वायरल करते हैं, ठीक है। और रिएक्ट कैसे करना है, भीड़ होती है, भीड़ में लीडर क्या होता है, ठीक है, उसी में ही अगर आप एक आदमी जाके ये कहेगा अच्छा एक्सीडेंट हो गया, चलो उठाओ फटाफट हॉस्पिटल ले चलो, ठीक है, तब अगर आप आगे बढ़ोगे और आप फिर हाथ लगाओगे पहुंचोगे ना, तब तक 4 लोग और आ जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन क्या होती है, वो भीड़ होती है, भेड़ होती है, ठीक है, भीड़ जो होती है ना वो भेड़ होती है, उनको क्या चाहिए, नेतृत्व चाहिए। एक आदमी आगे हुआ भी चलो मदद करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो सारी की सारी जो भेड़ है वो लग जाएगी, फिर वो सेना बन जाती है, फिर वो भेड़ नहीं रहती। क्लियर है। तो कहीं भी किस प्रकार की कोई मुसीबत, आपदा, कोई घटना हो रही हो तो आप रिएक्ट कीजिए, रिएक्शन दीजिए। अगर मान लो मुझे तैरना नहीं आता और कोई डूब रहा है तो भी मैं उसको बचा सकता हूँ। मैं जोर जोर से चिल्ला तो सकता हूँ कि ये आदमी डूब रहा है, तो फिर कोई कम से कम पास वाला जिसको तैरना आता है हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है ना। तो ये मैं नहीं कर सकता, ये तैरना नहीं आता मुझे, तो इसलिए मैं डूबने वाले को नहीं बचा सकता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसको बचा सकता हूँ। मुझे पानी में कूदे भी ना भी मैं लकड़ी तोड़ सकता हूँ, कुछ अगर कोई और चीज मिल जाए तो वो गिरा सकता हूँ, कर सकता हूँ और उसको बचा सकता हूँ। मतलब सिर्फ ये है रिएक्ट करने का। अगर कुछ घटित हो रहा हो, कुछ गलत, कुछ इमरजेंसी है, कुछ हादसा है, कुछ घटित हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है। क्लियर है। और अगर रिएक्ट करोगे तो गारंटी है वो वहां पे जो भी जान माल का नुकसान हो रहा होगा वो बच जाएगा। समझ आ गए। आप सबने बहुत सुना ध्यान से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यारे बच्चे होता है।